हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए रीजनिंग से रिफ्लेक्शन का यानी कि प्रतिबिंब का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अत्यधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रतिबिंब का ये क्वेश्चन, जैसे कि हमने कल वादा किया था आपसे कि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही जल प्रतिबिंब वाली छवि को चुने। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं मिरर को, क्या लिख देते हैं, MIRROR। ठीक है, यहाँ पे नीचे जल प्रतिबिंब लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये M ऐसे हो जाएगा, I में कोई परिवर्तन होगा नहीं, और ये R जो है ऐसे, ये R कैसे बनेगा, ऐसे, O वैसे ही रहेगा, फिर ये R ऐसे बन जाएगा। और ऐसे है किस में, तो आपका विकल्प कौन सा है, विकल्प D में है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए प्रश्न के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे इंटर है, क्या है, इंटर है, तो इंटर का हम लिख लेंगे और क्या कर लेंगे, जल प्रतिबिंब इसका निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे जल प्रतिबिंब लगा देते हैं, और यह इंटर में यहाँ पे ई जो है, ई इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है, एन है उसमें परिवर्तन होगा, और होगा क्या, ऐसे, टी जो है आपका ऐसे बन जाएगा, ई में कोई परिवर्तन नहीं, और आर जो है ऐसे बन जाएगा, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब यहाँ पे भी जल प्रतिबिंब कह रहा है, तो BOARD, ठीक है, डी जल प्रतिबिंब लगाइए और लिख दीजिए बी को। कैसे, बी में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, बी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओ में कोई नहीं होगा, ए में होगा, और आर में तो बिल्कुल होगा, डी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि दी गई आकृति के लिए के जल प्रतिबिंब का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है LIGHT। ठीक है, यहाँ पे जल प्रतिबिंब लगाइए, और एल को कैसे लिखिएगा आप, ये हमें फटाफट देखिए। एल को लिखेंगे हम ऐसे, आई में कोई परिवर्तन होना नहीं, जी में कोई परिवर्तन नहीं होना, एच में भी कोई नहीं होना, एच में होना है ना, एच में देखिए जी में परिवर्तन होगा और एच में नहीं होगा। जी कैसे हो जाएगा आपका उल्टा जैसा, क्या हो जाएगा, उल्टा जैसा, जैसे कि ये जो है ना ऐसे मुड़ेगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये जी में परिवर्तन नहीं होना है, यह होना है जी में परिवर्तन होगा। क्यों होगा, देखिए ऐसे करके ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जी, एच ऐसे हो जाएगा, और टी जो है आपका ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प ए होगा। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि दी गई आकृति के जल प्रतिबिंब का चयन दिए गए चित्र में से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउजर है, क्या है, BROWSER है। ठीक है, यहाँ पे जल प्रतिबिंब लगाइए, बी में कोई परिवर्तन नहीं, आर में होगा, ओ में कोई नहीं, और ये जो W है M जैसा दिखेगा, S जो है उल्टा हो जाएगा, S आपका कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जैसे कि ये ऐसा हो जाएगा, ई में कोई परिवर्तन नहीं, और आर जो है ऐसा, यानी कि विकल्प जो है इसका कौन सा, विकल्प आपका जो होगा इसका विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। कह रहे कि दी गई आकृति के जल प्रतिबिंब का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो DIESEL है। ठीक है, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब लगाइए, डी में कोई परिवर्तन होना है नहीं। ठीक है, डी में कोई परिवर्तन नहीं होना है। फिर आई आपका ऐसे हो जाएगा, ई ऐसे, एस जो है ऐसे होगा, ई ऐसे, और एल आपका ऐसे हो जाएगा। एल कैसे हो जाएगा, ऐसे, यानी विकल्प बी का आपका सही उत्तर होगा। अगला है आपका दी गई आकृति के जल छवि का चयन विकल्पों में से कीजिए। जैसे ए है, LPACA। ठीक है, यहाँ पे जल प्रतिबिंब लगाइए, ए आपका ऐसे, एल जो है ऐसे हो जाएगा, और आपका पी जो है ऐसे बी जैसा बन जाएगा, ए आपका ऐसे, सी में कोई परिवर्तन नहीं, ए में होगा। देखेंगे कहाँ पे है इसका सही विकल्प, तो विकल्प इसका सही होगा डी इसका सही उत्तर होगा। अगला, दी गई आकृति के जल प्रतिबिंब का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। इंटरनेट है, इसका सही जल प्रतिबिंब होगा विकल्प डी। ठीक है, अगला, दी गई आकृति की जल छवि का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोन का,
PHONE है ना। तो P आपका कैसा दिखेगा, प्रश्न नंबर 8। P जो है आपका ऐसे B जैसा दिखेगा, H में कोई परिवर्तन नहीं, O में कोई परिवर्तन नहीं, N में परिवर्तन होगा जो ऐसे होगा, E में कोई परिवर्तन नहीं, विकल्प A। अगला प्रश्न आपके बीच है कि दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब चुने। तो ये मशीन है, यहाँ पे जल प्रतिबिंब लगाइए तो M जो है कैसा दिखेगा आपको, W जैसा दिखेगा, A ऐसे, C में कोई परिवर्तन नहीं, H में कोई परिवर्तन नहीं, I में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन N में होगा और ये ऐसा दिखेगा, और ये विकल्प D में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से वही चुनना है जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पे P है, तो P कैसा दिखेगा, यहाँ से जल प्रतिबिंब लगाए तो P B जैसा, A ऐसे हो जाएगा, S जो है उल्टा हो जाएगा, T आपका ऐसे और E में कोई परिवर्तन नहीं, तो 11 का B हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त जल प्रतिबिंब का चयन करें। पेट्रोल है, क्या है, पेट्रोल। अब पेट्रोल का कर ले तो P कैसे दिखेगा, ऐसे, E में कोई परिवर्तन नहीं, T ऐसे, R जो है आपका ऐसे, O और L जो है आपका ऐसे दिख जाएगा, यहाँ पे L ऐसे दिखेगा। ये है कि इसमें विकल्प A में है। अगला प्रश्न है वाइब्स, बेबीज है, क्या है, बेबीज। तो B में कोई परिवर्तन नहीं, A ऐसे, फिर B में कोई परिवर्तन नहीं, I ऐसे, E ऐसे और S जो है ऐसे हो जाएगा, यानी इसका सही विकल्प होगा विकल्प A। अगला प्रश्न है 14 नंबर वाला। ठीक है, सिलेक्ट दिया है तो यहाँ पे लिख देते हैं SELECT। ठीक है, ये L है, S कैसा ऐसे, E वैसे के वैसे, L ऐसा, E वैसे के वैसे, C वैसे और T जो है ऐसे हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प C, मिला लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है आपके बीच की दी गई आकृति से सही जल प्रतिबिंब का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पे रोज दिया है, ROSIE। ठीक है, रोजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका R ऐसे, O ऐसे, S I में कोई परिवर्तन नहीं, E में कोई परिवर्तन नहीं, आपका विकल्प C सही उत्तर होगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में अब एड्रेस का बोला है तो ADDRESS। ठीक है, A ऐसे होगा, D और D में कोई परिवर्तन नहीं, R ऐसे, E में कोई परिवर्तन नहीं, S उल्टा मुड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या होने वाला है, इसका सही विकल्प जो विकल्प A होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है दिए गए प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त जल प्रतिबिंब का चयन करें। स्पाइक है, SPIKE, S उल्टा मुड़ेगा। ठीक है, P जो है आपका B जैसा दिखेगा, I में कोई परिवर्तन नहीं, K में कोई परिवर्तन नहीं, E में कोई परिवर्तन नहीं, तो विकल्प इसका C सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही जल छवि चुने। अब वृक्ष है, BRUSH, B में कोई परिवर्तन नहीं, R ऐसे हो जाएगा, U में कोई परिवर्तन नहीं होगा, U में परिवर्तन होगा मेरे दोस्त, U में होगा, U उल्टा हो जाएगा, S में भी क्या हो जाएगा ऐसे और H में कोई परिवर्तन होना नहीं, तो इसका सही विकल्प विकल्प A होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे थे दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब चुने। ऑप्शन है OPTION। ठीक है, OPTIO और N। ठीक है, इसका सही विकल्प D होगा, मिला लीजिए। अगला प्रश्न आपका कि दिए गए विकल्पों में से दी गई छवि की जल प्रतिबिंब की पहचान करें। स्केच है, SKETCH। ठीक है, जल प्रतिबिंब लगा दीजिए, S उल्टा, K आपका ऐसे, E में कोई परिवर्तन नहीं, T आपका ऐसे, C ऐसे और H में कोई परिवर्तन नहीं, तो इसका सही विकल्प C होगा। ठीक है, K में परिवर्तन होता है, गौर से देखिएगा, ये देखिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति के जल छवि का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। SHAPE है। ठीक है, PE, यहाँ पे जल प्रतिबिंब लगाइए तो S उल्टा, H में कोई परिवर्तन नहीं, A उल्टा, P B जैसा और E में कोई परिवर्तन नहीं, तो विकल्प इसका B सही होगा। अगला प्रश्न आपका है स्क्रीन, क्या दिया है स्क्रीन, तो SCREEN होगा। ठीक है, S ऐसे, C में कोई परिवर्तन नहीं, R ऐसे, E में कोई परिवर्तन नहीं और N में परिवर्तन है और ऐसे है, तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प D, देख लीजिए और मिला लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब चुने। हिंदी है, क्या है, हिंदी।
तो हिंदी को लिखें और यहाँ पे जल प्रतिबिंब एच में कोई परिवर्तन नहीं, आई में कोई परिवर्तन नहीं, एन में है, डी में कोई नहीं, आई में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। दिया है क्या? रॉकी। क्या दिया है? रॉकी दिया है। तो लिखेंगे रॉकी को आर ओ सी के वाई। ठीक है, आर आपका ऐसे, ओ ऐसे, सी के वैसे, और वाई जो है उल्टा हो जाएगा। क्या वाई क्या हो जाएगा आपका? उल्टा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, वाई ऐसे हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि दी गई आकृति के जल प्रतिबिंब का चयन दिए गए विकल्पों से कीजिए। ठीक है, चलिए एडेक्स है, तो यहाँ पे ए कैसे होगा? ऐसे, डी में कोई परिवर्तन नहीं, फिर ए आपका ऐसे और एक्स में कोई परिवर्तन नहीं। तो विकल्प इसका कौन सा लगाइएगा? विकल्प सी। अगला प्रश्न है एंडोरा। क्या है एंडोरा? तो एंडोरा का ए ऐसे होगा। ठीक है, एन कैसे होगा? ए ऐसे होगा, डी में कोई परिवर्तन नहीं, ओ में कोई नहीं, आर ऐसे। ठीक है, दोनों, और ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो देख लीजिए विकल्प नंबर, जो प्रश्न नंबर 26 का विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है क्या कि दी गई आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चयन दिए गए विकल्पों से कीजिए। यहाँ पे कलीवरी है। क्या है? कलीवरी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सी ए एल आई बी आर आई। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, जल प्रतिबिंब लगा देते हैं, और सी वैसे, ए वैसे, एल जो है आपका ऐसे हो जाएगा, आई में, बी में कोई परिवर्तन नहीं, आर में होगा, और आई में फिर से कोई परिवर्तन नहीं। तो कलीवरी का हो जाएगा आपका विकल्प सी। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति के जल प्रतिबिंब का चयन दिए गए विकल्पों से कीजिए। अल्बानिया है। क्या है? अल्बानिया। ए ऐसे होगा आपका, एल ऐसे हो जाएगा, बी में कोई परिवर्तन नहीं, ए आपका ऐसे, एन जो है एन ऐसे होगा, ए में कोई परिवर्तन नहीं, फिर आपका आई में कोई परिवर्तन नहीं, और आपका ए ऐसे हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न आपके बीच है कि दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब चुने। यहाँ पे आपका बॉडी दिया है, तो बी वैसे, यू ऐसे हो जाएगा, डी में कोई परिवर्तन नहीं, और वाई जो है आपका ऐसे हो जाएगा। देखिए विकल्प कौन से में है? तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही जल छवि चुने। फ्यूज है, तो पी आपका ऐसे हो जाएगा, ए ऐसे होगा, यू ऐसे हो जाएगा, एस ऐसे, और ई में कोई परिवर्तन नहीं। तो विकल्प इसका ए लगा दीजिए। अगला प्रश्न 31 नंबर कह रहा है बेला। बेला का क्या हो जाएगा? देखिए, बी वैसे के वैसे, ई वैसे, एल आपका ऐसे हो जाएगा, और ए ऐसे होगा। तो बेला कहाँ पे है? देख लीजिए, इसका सही विकल्प इसका होगा विकल्प सी। अगला है पैंट। क्या है? पैंट है, तो पी ऐसे, ए ऐसे, आई में कोई परिवर्तन नहीं, एन में होगा, और टी में होगा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि दी गई आकृति के जल प्रतिबिंब का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो क्या है? ब्रूनो। तो बी वैसे के वैसे, आर में परिवर्तन, यू में परिवर्तन, एन में परिवर्तन, ओ में कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका सही विकल्प बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही जल छवि चुनिए। और रोटेट है, तो आर ऐसे, ओ में कोई परिवर्तन नहीं, टी में होगा ऐसे, ए में होगा, फिर टी में होगा, ई में कोई परिवर्तन नहीं। तो विकल्प इसका क्या होगा? डी। मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है? वॉच। क्या दिया है? वॉच दिया है, तो डब्ल्यू एम जैसा दिखेगा, ए जो है ए उल्टा हो जाएगा, टी आपका उल्टा, सी में कोई परिवर्तन नहीं, एच में कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की उचित जल छवि चुने। रोबोट है, तो आर ऐसे, ओ ऐसे, बी में कोई परिवर्तन नहीं, ओ में कोई नहीं, टी ऐसे। तो विकल्प इसका क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है रिसाइज। क्या दिया है आपको? रिसाइज दिया है, रिसाइज। तो आइए रिसाइज का कर ले। आर ऐसे, ई में कोई परिवर्तन नहीं, एस में होगा, आई में कोई नहीं, जेड जो है आपका जेड ये उल्टा दिखने लग जाएगा। ठीक है, और ई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, रिसाइज का। तो इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? विकल्प डी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए चित्र की जल छवि को पहचाने। चेयर है, तो सी में कोई परिवर्तन नहीं, एच में कोई नहीं, ए ऐसे, आई ऐसे, और आपका आर ऐसे हो जाएगा। इसका सही विकल्प ए होगा। मिला लीजिए। अगला प्रश्न आपको दिया है क्या कि दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का सही उचित जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जीमा है, क्या है? जिग्मा। ठीक है,
तो यहाँ पे जिग्मा का क्या हो जाएगा, देख लेते हैं जिग्मा का क्या होगा। तो जी जो है आपका ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, थोड़ा स्पष्ट रूप से नहीं दिखा, ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है। आई में कोई परिवर्तन नहीं, जेड में होगा ऐसे उल्टा हो जाएगा। एम जो है आपको डब्ल्यू दिखेगा और ये ऐसे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए प्रश्न छवि के उचित प्रतिबिंब को पहचाने। मॉडल है तो ये डब्ल्यू जैसा होगा, ओ में कोई परिवर्तन नहीं, डी में कोई नहीं, एल ई में कोई नहीं और एल में होगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प विकल्प सी होगा। अब आइए यहाँ से दर्पण आकृति का प्रश्न करते हैं, ठीक है। तो यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र की उचित छवि होगी। उचित छवि के बारे में कहा है तो डी आपका ऐसे होगा, उल्टा हो जाएगा। एन आपका ऐसे उल्टा होगा, ठीक है। ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एल में होगा, ओ में होगा और पी में नहीं, पी में होगा, ठीक है, ओ में नहीं होगा। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, मिला लीजिए। अगला प्रश्न आपको दिया क्या है, मिनिस्टर। तो आर आपका ऐसे दिखेगा, ई आपका ऐसे, टी में कोई परिवर्तन नहीं, एस ऐसे हो जाएगा, आई में कोई परिवर्तन नहीं, एन में होगा, एन ऐसा दिखेगा, कैसे ऐसे, ठीक है। और आई में कोई परिवर्तन नहीं, एम जो है आपका एम ऐसे हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प लगाइए ए। अगला है इजराइल, क्या है, इजराइल है। अब इजराइल पढ़िए या इजराइल, इसको करते हैं। तो एल ऐसे हो जाएगा, ई आपका ऐसे, ए में कोई परिवर्तन नहीं, आर उल्टा, एस उल्टा हो जाएगा और आई में कोई परिवर्तन नहीं। तो विकल्प आपका बी सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की उचित छवि। टी वैसे के वैसे, पी उल्टा, ठीक है, वाई वैसे के वैसे। आपका जी जो है, जी ये क्या हो जाएगा, जी उल्टा हो जाएगा। और जी होगा कैसे, तो जी आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और ई आपका इधर की ओर मुड़ जाएगा। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए। अगला है कि यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की उचित छवि कौन सी होगी। तो ई को इधर मोड़ दीजिए, सी को भी मोड़ दीजिए, एन जो है आपका ऐसे वाला दिख जाएगा, ठीक है। ए में कोई परिवर्तन नहीं, आर ऐसे और एफ ऐसे, ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प ए। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे 46 नंबर वाले प्रश्न को, तो ये ए वैसे के वैसे, आई वैसे के वैसे, भी वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। टी भी वैसे, ए भी वैसे, सिर्फ एल बदल जाएगा। और ऐसा कहाँ पे है देख लेते हैं, विकल्प इसका 46 नंबर वाले का। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प ए, ठीक है। अगला, यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की उचित दर्पण छवि होगी, ठीक है। ये डी जो है आपका ऐसे मुड़ेगा, ठीक है, कैसे मुड़ेगा, ऐसे करके मुड़ जाएगा, ठीक है। एन जो है, एन ऐसे हो, एन ऐसे सीधे तो सीधा हो गया, ऐसे होगा। ए में कोई परिवर्तन नहीं, एल ऐसे होगा आपका, ई ऐसे हो जाएगा, आर ऐसे और आई में कोई परिवर्तन नहीं, ये आयरलैंड हो गया, क्या हो गया, आयरलैंड। इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए। अगला है कि यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की उचित दर्पण छवि होगी। ये पी हो गया आपका, ये यू, ओ, आर और जी को कैसे लिखेंगे हम, बार बार हम जी पे आके अटकते हैं और इसको हम लिख के ही छोड़ेंगे। जैसे ये हो जाएगा आपका उल्टा, ऐसे मोड़ दीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, ठीक है। तो 48 का भी ए ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे क्या कि यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की उचित दर्पण छवि होगी। ये वाई वैसे ही रहेगा, ए भी वैसे ही रहेगा, ये वाई कैसे, वैसे के वैसे, डब्ल्यू भी वैसे ही रहेगा, आर में परिवर्तन, ओ में कोई परिवर्तन नहीं, एन में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसका सही विकल्प लगाइए विकल्प सी। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे कि यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति की उचित छवि है। टी वैसे रह जाएगा, एन जो है, एन आपका ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ई ऐसे, सी भी ऐसे, फिर आपका ई ऐसे हो जाएगा और आर आपका ऐसे हो जाएगा। देख लीजिए कौन से विकल्प में है, तो विकल्प बी में है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आंसर की दे दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी आपको
ना हो। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसा ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और अपने दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दे और सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।